student. My name is Vijen Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 8. Now today topic is seasons in India. In a year, India experienced 4 major seasons that follow each other in a cycle. तो भारत में जो है 4 प्रकार के मौसमों का अनुभव किया जाता है. तो ये 4 प्रकार के मौसम कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. नंबर 1 है कोल्ड वेदर सीज़न. दिसंबर से फरवरी के बीच में ये मौसम महसूस किया जाता है. इसके अलावा द हॉट वेदर सीज़न, ये गर्मियों का मौसम होता है जो मार्च से मई के बीच में पाया जाता है. द एडवांसिंग मानसून सीजन, जून से सितंबर के बीच ये वर्षा ऋतु का मौसम होता है. इसके अलावा द रिट्रेटिंग मानसून अक्टूबर से नवंबर के बीच में पाया जाता है. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे द विंटर सीज़न किस प्रकार से आता है, उसमें क्या जो है उस समय तापमान कैसा रहता है. ठीक है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे. विंटर इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम अर्ली दिसंबर टू कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ फरवरी. तो ये जो सर्दियों की शुरुआत होती है भारत में वो दिसंबर से लेके शुरू होती है और फरवरी के अंत तक जो है रहती है. जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ, और जनवरी जो है सबसे ठंडा महीना होता है इन द सीज़न. इन दिस सीज़न, इस ऋतु में जो है एवरेज टेम्परेचर इन पेनिसुलर इंडिया इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस. तो जो पेनिसुलर इंडिया है, दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, उसमें 25 डिग्री सेल्सियस रहता है. बल्कि जबकि जो है वाइल इन द नॉर्थन प्लेन इन द बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास का जो तापमान रहता है वो उत्तर भारत में रहता है. ठीक है, 10 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस, और दक्षिण भारत में औसतन 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है. द मेजर पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द विंटर सीजन. ठीक है, तो सर्दियों के मौसम में जो भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है वो ड्राई रहता है. ठीक है, द नॉर्थ ईस्ट मानसून आफ्टर पासिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल ब्रिंग्स रेन टू द कोरोमंडल कोस्ट इन तमिलनाडु. तो जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है जब वो पासिंग बे ऑफ बंगाल से पास होकर के जाता है तो कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु में वहाँ जाके वर्षा करता है. ठीक है, द कोल्ड वेदर सीजन इज जनरली प्लीसेंट विद द क्लियर स्काइज, लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी एंड कूल विंड. तो ये इसके फीचर्स हैं कोल्ड वेदर सीजन के यहाँ जो है आसमान साफ होगा, टेम्परेचर लो होता है और लो ह्यूमिडिटी यानी नमी भी लो होती है. इसके अलावा कूल विंड, हवाएं जो है ठंडी चलती हैं. इन नॉर्थन इंडिया, अगर उत्तर भारत की बात की जाए, बात की जाए तो हाउएवर देयर इज़ ए लाइट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर. तो सर्दियों के समय में हल्की वर्षा महसूस की जाती है. इसके अलावा दिस इज कॉजेज बाय द साइक्लोनिक स्टॉर्म. तो ये क्यों होता है? साइक्लोनिक स्टॉर्म के कारण ये वर्षा होती हैं. विच ऑरिजिनेट इन द मेडिटेरेनियन सी एंड ट्रेवल टुवार्ड्स इंडिया. तो ये वर्षा इसलिए होती है क्योंकि जो भूमध्य सागर है वहाँ से ये वर्षा, ये जो हवाएं आती हैं जो वर्षा का कारण बनती हैं. ठीक है, जो भारत की ओर हवाएं आती हैं. दिस विंड आर कॉल्ड द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. तो इन हवाओं को जो है हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं. ठीक है, भूमध्य सागर से, ये देखिए यहाँ से ये हवाएं जो एंट्री करती हैं, इधर से पश्चिम से ये हवाएं घुसती हैं इधर से. ठीक है ना, तो वो कई बार वर्षा का कारण बनती हैं सर्दियों में, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नाम देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द समर सीजन. गर्मियों में क्या होता है? समर स्टार्ट फ्रॉम मार्च टू कंटिन्यू टिल मई एंड सम प्लेस इवन टिल जून तक. तो जो गर्मियों की शुरुआत होती है वो हमारे यहाँ मार्च में शुरू होती है. ठीक है, मार्च से लेके मई तक, और कई कई स्थानों पर जून तक भी गर्मियों का प्रभाव देखने को मिलता है. इसके अलावा इन दिस सीजन द हाईएस्ट टेम्परेचर इज फाउंड इन द नॉर्थन प्लेन एंड डेक्कन प्लेट्यू इज रिलेटिवली कूलर ड्यू टू द इट्स एल्टीट्यूड. तो जो उत्तर का जो मैदानी भाग है वहाँ पर जो है बहुत अधिक तापमान देखने को मिलता है, जबकि जो दक्कन का जो पठार है उसका हाई एल्टीट्यूड के कारण वहाँ कम गर्मी महसूस होती है. हॉट एंड ड्राई विंड्स,
तो यहाँ और जो है गर्मियों में क्या होता है, गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं। आल्सो कॉल्ड लू, उन हवाओं को जो है लू भी कहा जाता है, लू, ठीक है। बिलो इन द नॉर्थर्न प्लेन इन दिस सीजन, तो गर्मियों में जो है उत्तरी भारत के मैदानों में लू बहुत तेज चलती है, ठीक है, जो गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अगर बात की जाए तो द मानसून सीजन के होता है, दिस सीजन स्टार्टेड टू जून एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ सितंबर। तो ये मानसून की जो शुरुआत होती है वो जून से लेकर सितंबर तक चलता है। इसके बाद द साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग अबाउट ए टोटल चेंज ऑफ द वेदर कंडीशन इन इंडिया। तो जो दक्षिण पश्चिम का जो मानसून होता है वो भारत के पूरे मौसम की जो स्थिति होती है उसको एकदम बदल देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रेनी सीजन, इसे हम वर्षा ऋतु भी कहते हैं, वर्षा ऋतु का मौसम भी कहते हैं। द लेंथ ऑफ रेनी सीजन डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर जब चलते हैं तो जो वर्षा की जो लंबाई होती है, या फिर ये कह दीजिए वर्षा का जो प्रभाव होता है वो कम होता चला जाता है, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर। एंड आल्सो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और पूरब से पश्चिम की ओर भी अगर हम जाते तो वर्षा का प्रभाव धीरे धीरे कम होता चलता है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाते तब भी वर्षा दक्षिण में ज़्यादा होती है, उत्तर में कम होती है। इसी तरह से पूरब में ज़्यादा होती है, पश्चिम में कम होती है वर्षा, ठीक है। द साउथ वेस्ट मानसून विंड कम विथ थंडर, लाइटिंग एंड हैवी रेनफॉल। तो जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है तो वो जो है बहुत चमकदार गरज के साथ और बहुत तेज़ वर्षा होती है, ठीक है, मानसूनी वर्षा बहुत तेज़ होती है। इन दिस सीजन द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट ओवर द नॉर्थर्न प्लेन। तो पूरे उत्तर भारत पर जो है लो प्रेशर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। दिस प्रेशर इज इनफ टू अट्रैक्ट द मॉइस्चर बियरिंग विंड, ठीक है, फ्रॉम द इंडियन ओशियन आल्सो। तो ये जो लो प्रेशर होता है वो हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो हिंद महासागर के ऊपर जो हवाएं होती हैं उन हवाओं को ये लो प्रेशर अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ अगर बात की जाए तो रिट्रीटिंग मानसून सीजन कौन सा होता है। एज द मानसून विंड अराइव ड्यूरिंग द समर month they start and retreat from the middle of September from Punjab and Haryana plains, since the wind are moving back from the mainland to the sea। तो फिर ये जो हवाएं होती हैं पंजाब हरियाणा से एंटर करती हैं, उसके बाद ये जो वापस जब लौटती हैं, ठीक है, since the wind आर मूविंग बैक, और ये हवाएं वापस होती है फ्रॉम द मेनलैंड टू द सी, ठीक है, मुख्य भूमि से होकर समुद्र की ओर लौटती है। इट इज़ कॉल्ड रिट्रीटिंग मानसून, इसलिए इसके जो है रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, क्योंकि ये लौटती हुई हवाओं का जो है मानसूनी प्रभाव होता है, ठीक है, जो हवाएं वापस जा रही होती हैं उनका प्रभाव होता है, इसलिए इसे रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिट्रीट इज स्लो एंड ग्रेजुअल। तो ये जो प्रक्रिया होती है बहुत धीमी गति से होती है। द वेदर बिकम ऑपरेसिव्स ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी। तो यहाँ जो है गर्मी होती है और हाई ह्यूमिडिटी यानी नमी भी बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ द पीरियड ऑफ चेंज फ्रॉम द हॉट वेट सीजन एंड कूल ड्राई सीजन। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ पीरियड, ये वह समय होता है जब चेंज हॉट वेट सीजन जो होता है वो कूल ड्राई सीजन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द लाइफ ऑफ पीपल्स इन इंडिया रिवॉल्व अराउंड दिस साइकिल ऑफ सीजन। तो ये चक्र है ऋतुओं का, एक के बाद एक ऋतु आती जाती है, तो इन्हीं ऋतुओं का अनुभव करते हैं, ठीक है, भारतीय लोग। Their culture, art, occupation, crops, festival, etc. all depends on the variation of this season of the season। तो ये जो सीजन
जो मौसम होता है, जो इनकी ऋतुएं होती हैं, उनका जो वेरिएशन है, इसी पर जो है भारतीयों का जीवन शैली निर्भर करती है। ठीक है, उनकी आर्ट है, कला है, ऑक्यूपेशन, फेस्टिवल जो भी कुछ होते हैं वो ऋतुओं पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।